परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्य जगजननी श्री श्री बड़मा, परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा आचार्य देव, ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए मेरे दादा अम्मा सभी को मेरा राह आनंदित जय गुरु। वे लोग धन है जो ऐसे सत्संग ऑनलाइन सत्संग का आयोजन करते हैं, वे लोग धन है जो इसमें भाग लिए हुए हैं। सचमुच बचने बढ़ने सुख शांति समृद्धि का एकमात्र यही पथ है। हमारे बीच परमपिता बार बार आते हैं। इस बार का जो है पूरे संसार में जो हम लोग जी इसी को बढ़ने का जो पथ है वह पथ लेकर आए हैं। लोग बारूद के ढेर पर खेल रहा है और उस समय हम लोग भारतीय प्रभु की वाणी, प्रभु का भजन, प्रभु की बात बताकर पूरे संसार को शांति स्वस्ति मंगल का पथ दिखाना चाह रहे हैं। प्रभु इसीलिए भारत में बार बार आए। आज अंतर्जातीय विवाह पर सरकार का नियम बन रहा है, उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते हैं। ठाकुर जी बोले हैं 10 देश जाति मिट जाती, वैशिष्ट को करने से हत, जीवन पर्दा मरण कूप में ज्ञान आलोक होता है अस्त। ठाकुर जी का लाइन है, विप्र ही हो क्षत्रिय ही हो न वैश्य अर्थवान, वर्ण संगति को जिसने खोई कृष्टि होगी अंतर ध्यान। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें ठाकुर जी की वाणी नहीं है, लेकिन खासकर ठाकुर जी वैशिष्ट पूरन पाली हैं। ठाकुर जी का जो साहित्य है, ठाकुर का जो अभियान है, विवाह वैशिष्ट वर्णाश्रम को यदि हम जीवन में पालन करें तो हम अपने भी बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। हम लोग जब ठाकुर जी को पाया है तो पाना कुछ बाकी नहीं रहा है दादा। अब है कि ठाकुर के बात पर हमको विश्वास करना होगा, ठीक ठीक करना होगा। ठाकुर जी का तो बोले हैं, आमी जे भावे आमी ताई, हमको जिस भाव से जो भजेगा हम उसके लिए वही बनेंगे। आमी भक्तर काछे शालिग्राम शिला, जो मेरा भक्त है मैं उसके लिए शालिग्राम बनूंगा। आमी ज्ञानेर काछे ब्रह्म बेला, जो ज्ञानी है उसके लिए मैं ब्रह्म बनूंगा। आमी पाता पूज, हमको पता दे के पूजा करेगा, हम बकरी बनकर पत्ता भी खाएंगे। आमी चोर पे बाट पोड़, चोर भी है लेकिन विश्वास हम पर है तो हम उसका रास्ता को मैं। आमी नास्तिक का जो पिच्चू नाई, जो नास्तिक है उसके लिए मैं कुछ नहीं। सौभाग्य है हम लोग का दादा, इस बार असीम ससीम बनकर आए हैं। विश्व ब्रह्मांड के मालिक जिनका पूजा हम मंदिर में कर रहे थे, तपस्या ध्यान कर रहे थे, वे मूर्त रूप में ठाकुर ठाकुर के परिवार में वह हम लोग के सामने हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बिहार के वासी हैं। ठाकुर जी बिहार में आए थे, झारखंड अब बना, ठाकुर जी बिहार में आए थे। वो बंगाल में होते हम इतना लाभ नहीं लेते। आज पूरे संसार के लोग आते होंगे, लेकिन साल में एक बार आते होंगे, 5 साल पर आते होंगे, कोई कोई 10 साल पर आते। तो हम लोग का तो इच्छा होता है और घर से निकलते हैं 3 घंटा में प्रभु का दर्शन कर पाते। तब दर्शन का मतलब होता है देखना नहीं, दर्शन का मतलब होता है उनके अनुसार चलना। ठाकुर पाने का मतलब है ठाकुर के बात पर हम चलकर जीवन में आनंद ले, दूसरे को आनंद दे। मैं बचपन से पूजा करने की आदत थी दादा, हम क्या बतावें। एक बार मैं घर से निकल गया था भगवान का दर्शन करने के लिए कि दर्शन करके लौटेंगे। चला गया था जंगल, पद्मासन लगा के मैं बैठ गया था। दिन भर रहे, रात जब होने लगा तो लगा कि कोई आवाज दे रहा है कि इतना हड़बड़ क्या है, प्रभु दर्शन तुमको देंगे। और आवाज सुनने के बाद हम उतर गए, घर आए। घर में कोहराम मचा हुआ था। दीक्षा लेने के बाद मेरा दीक्षा हुआ 1800
1988 में दिन रविवार 10 तारीख था, 10/4/88। दीक्षा लेने के कुछ ही दिन के बाद जब हम गए आश्रम, और वर्तमान जो आचार्य देव हैं उनका जब दर्शन हुआ, तो मैं देखते रह गया। झर झर आंसू आने लगा आंख से, और मुझे लगा कि हम प्रभु रामायण पढ़ने की आदत थी, पत्नी भी ऐसी मिल गई थी, दोनों मिलकर अखंड रामायण पढ़ते थे। मैं उनको जब देखने लगा तो मेरे झर झर आंसू गिरने लगा आनंद का, कि जिनका वर्णन तुलसी बाबा किए वो तो वही हैं, वही हैं। और कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब माथा टेक के हम प्रणाम करने गए, तो आचार्य देव उसी समय बोले कि उनको रुकने के लिए बोलो। एक आदमी जब निकल रहे थे, एक आदमी दौड़ के आया कि दादा आपको उनका नाम लेके, अभी तो नाम हम लोग नहीं ले सकते हैं, आपको दादा बोले हैं रुकने के लिए। मैं खड़ा हो गया स्टैचू की तरह वहां। जब दादा जाने लगे तो रुककर बोलते हैं कि खूब जाजन कीजिएगा। दूसरा बात बोलते हैं खूब नाम कीजिएगा। तीसरा बात बोलते हैं सत्संग 1.5 से 2 घंटा ज्यादा मत कराइएगा। चौथा बात बोलते हैं कि जब ठाकुर ठाकुर परिवार के लोगों को स्वप्न में देखेगा तो घर में सत्संग रखिएगा। 4 बात बोल गए। हम बोला दादा नाम नहीं होता। नहीं नहीं, आप नाम करते हैं, टाइमली नहीं करते हैं, समय से कीजिएगा, प्रत्येक नियम बना लीजिएगा। और मुझे लगा कि हम तो अभी दीक्षा ही लिए हैं, हम तो पहला बार आए हैं, दादा इतना टास्क हमको दिए हैं, हम कुछ जानते नहीं है, हम सत्संग थोड़े कराते हैं। लेकिन आज पता चलता है कि प्रभु पहले देख चुके थे कि मेरा सेवक है। हम नियमतः दादा प्रभु की दया है, दीक्षा लेने के बाद एक दिन मेरा स्मृति छूटा नहीं, सुबह शाम प्रार्थना छूटा नहीं, नाम ध्यान कभी कभी छूटता था, कभी कभी नींद नहीं खुलती थी। आज ऑनलाइन में जितना दादा आवाज आ रही है? हेलो, जी आवाज अच्छी है। एक जगह फोन आया था दादा, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। जी जी। आज ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जितना लाभ हुआ है, इतना लाभ ऑफलाइन में नहीं हुआ। एक से एक भक्त लोगों का सानिध्य मिला। आज घर बैठे यह किसी को कहना नहीं होगा कि मेरे पास समय नहीं है सत्संग में जाने का, मेरे पास कोई साधन नहीं है सत्संग में जाने का। आज यह कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे प्रभु की ऐसी व्यवस्था है, घर बैठे हम लोग आनंद ले रहे हैं। हमारी एक बच्ची है जिसको तालकेसर आप देखे होंगे, जो प्रसाद खिला रहे थे स्मृति के समय में। तालकेसर आवाज सुन रहे हैं? जी जी। हमारी बच्ची जो उस दिन प्रसाद खिला रही थी स्मृति के बाद, उसी का घटना में बता रहे हैं। शादी होने के बाद 2 साल के बाद हमारी पत्नी बोली कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, शादी हो गया बेटी को, कोई बच्चा हुआ नहीं है। तो हम ध्यान नहीं दिए कि अभी 2 साल हुआ है। कैसा आचार्य देव का आशीर्वाद, कैसे आचार्य देव घर बैठे सुनते हैं, उसका उदाहरण बता रहे हैं। अभी दादा बोले कि अपने जीवन का अनुभव अनुभूति बताइएगा, तो हम नहीं समझे, कह रहे अभी 2 साल शादी का हुआ है, हम क्या इसके लिए क्या बोले क्या कहें। जब हम गए बेटी के ससुराल, तो समधी बोलते हैं समधी जी बेटी का इलाज कराइए। हम कहा क्या हुआ मेरी बेटी को? तो ये 2 साल हो गया अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है, सो हमको लग रहा है खाली खाली। मेरे मन में प्रेशर हुआ कि अब समधी जब कह रहे हैं तो बेटी का बाप तो बड़ा कमजोर होता है, और डर होता है, जब तक नाती नहीं होता है तब तक डर लगा रहता है कि मेरा बच्ची कैसे घर में रह सकेगी सुंदर ढंग से। हम मन में सोचे कि हम तो प्रभु का झोला ढोते हैं, हमारे थैला में प्रभु का पंजा है, मेरे हाथ में प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद कूट दंड है। हम जाएंगे आश्रम, और आचार्य देव का नाम लेके बोले कि हम उनसे बोलेंगे कि दादा, सोचे थे कि हम बोलेंगे कि दादा मेरी बच्ची की शादी 2 साल से ऊपर हो गया है, मेरी पत्नी का इच्छा है कि हम नाती खिलावे घर में जल्दी। सोचे थे जाने के लिए, बोलने के लिए। उसी दिन रात में हम आचार्य देव के निकट पहुंचे हुए हैं,
और सारी बात हम दादा से बोल रहे हैं। वहां पर नारायण दा है, एक हमारे गांव के लड़का है, विवेक जी है, दोनों हैं। हम आचार्य देव से बोल रहे हैं, दादा मेरी बच्ची की शादी हो गई है, पत्नी का इच्छा है कि नाती खिलाओ। तो आचार्य देव बोल रहे हैं कि आपसे कुछ मांगा नहीं गया था? तो हम कहा दादा हमको याद नहीं है। तो आपको ढक्कन वाला बाल्टा मांग ले आइए, ढक्कन वाला बाल्टा। इतना कहने के बाद मेरा नींद खुल गया। अब ये बात हम जाके गए बेटी के यहाँ कि देखो ना रात में हम ऐसा ऐसा स्वप्न देखे हैं। सो दादा बोले हैं ढक्कन वाला बाल्टा लाने के लिए। तुरंत मेरी बच्ची पैसा दे दिया कि आप ढक्कन वाला बाल्टा खरीद लीजिएगा। ठीक दादा, 1 महीना के बाद फिर दादा स्वप्न देते हैं, आचार्य देव जो अभी आचार्य हैं उनका बात बता रहे हैं। उन्हीं के निकट हम सोचे थे बोलने के लिए, उनसे थोड़ा सा बोलने में कुछ ज्यादा निकट हमको लगता था। आचार्य देव के निकट बांग्ला बोलना पड़ता था, हिंदी में इनसे बात करते थे। 1 महीना के बाद फिर स्वप्न हुआ कि दादा आप जो मांगे मिल गया। मन आनंदित हो गया कि आचार्य देव इतना जल्दी मेरा बात को सुन लिए प्रभु, और खबर कर दिए कि जो मांगे मिल गया। ये बात हम किसी से बोले नहीं कि भाई तो अपने जाने का। कुछ दिन के बाद वहां से बेटी के यहाँ से फोन आया, उनके परिवार फोन किए कि खुशखबरी है। पत्नी को बोल दिए थे कि फोन से बात करना, हाल समाचार लेना। आप देखिए कई कड़ी में प्रभु का कितना ध्यान रखते हैं। बेटी मेरे यहाँ आई, हम बोला कि देखो साधना, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है। बाल्टा हम लोग अब तक पहुंचाए नहीं, केवल पैसा रखा हुआ है। बाल्टा बाजार में गए, बाल्टा खरीदे, उसी का आकार का एक ढक्कन मैंने थाली लिए और ज्वाइंट ने किए ढक के, फिर लगा बाल्टा खाली क्या ले जाए। बाल्टा में 2-4 गो नारियल का फल ले लिए कि उसमें पानी रहता है। हम पहुंचे थे 9 बजे। 9 बजे आचार्य देव जहां बैठते हैं वहां जा रहे थे, कुछ लोग पीछे पीछे जा रहे थे, उनको रोका जा रहा था। तो जिनको रोका जा रहा था हमको लगा कि हम भी पिता पुत्री जा रहे हैं तो हमको भी लोग जाने नहीं देंगे। तो आचार्य देव मुड़कर कहते हैं कि दोनों जो आ रहे हैं बाल्टा लेके, उनको रोकिएगा नहीं, आने दीजिएगा। हम सुन गए, देख रहे हैं। जब उनके निकट गए, दोनों पुत्री और पिता जब माथा टेके तो कुछ नहीं हम बोले स्वप्न वाली बात। खुद बोलते हैं कि अरविंदा ये बाल्टा को शांतिदा के पास दे आइए। लगता है कि सब समझ रहे हैं, शांतिदा के पास दे आए। वहां से जब मैं आया तो जब जो डेट दिया था डॉक्टर बच्चा होने का, हम बेटी के यहाँ गए और बोले कि देखो बाबू, सो दिया हो आप, प्रभु का आशीर्वाद है, तुम घबराना नहीं। मेरा एक बात मानो, तुम प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ मत जाना, नहीं तो वो ऑपरेशन कर देगा। तुम डरना मत, प्रभु का दिया हुआ ये आशीर्वाद है, कोई साधारण बच्चा नहीं आएगा तुम्हारे गोद में, प्रभु का आशीर्वाद है। जब तुम हॉस्पिटल जाना, सरकारी अस्पताल। और उसके ससुर बहुत खुश थे, हमारे समधी बहुत खुश थे। वो बता रहे थे कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल जाना, सरकारी में लोग केयर नहीं करता है, पैसा मेरा लगेगा। एक बात बताए जाके कि तुम जाने के पहले ठाकुर को प्रणाम करके जाना घर से। वही की दादा, प्रणाम की ठाकुर को और गई। और प्रणामी करने के अपना जो पहने हुए थे गहना आभूषण, वो खोल के रूम के रैक पर चढ़ के रखे। घर में मजाक किया कि क्या हॉस्पिटल जाएगी, तो अभी रैक पर चढ़ती है, इसको कोई दर्द वगैरह नहीं है, बेकार जा रही है। लेकिन जब हॉस्पिटल गई और नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सुनने के बाद हम गए, समय 2 बज रहा था भोर। हम गए, नाते की टिकट जब मैं गया देखने के लिए, तो मेरी बेटी बोलती है कि काका यहाँ कोई है नहीं? कि नहीं कोई नहीं है, केवल तुम हो हम। तो मेरे साथ चमत्कार हुआ। क्या हुआ चमत्कार? तो जिस समय बाबू का जन्म हुआ, मुझे पता नहीं चला कि मुझे बच्चा हुआ है। प्रसव का कोई पीड़ा नहीं, लगा ही नहीं उसको। अंत में उसको लगा कि मेरे बगल में बच्चा है, तो बच्चा किसका हो सकता है, मेरे बगल में बच्चा तो है। तो वो अपने हाथ से देखते अपना शरीर को, तब पता चला कि वो शरीर तो मेरा पहले के अपेक्षा हल्का है। बिना पीड़ा, बिना प्रसव पीड़ा के वह बच्चा जन्म लिया, और इतना स्वस्थ बच्चा था। जैसे ही हुआ, कुछ दिन के बाद हम गए आश्रम। जन्म के बाद आचार्य देव फिलैंथ्रोपिस्ट के सीढ़ी से उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। आचार्य देव पूछते हैं अरविंदा नाती हुआ? हम कहा हाँ दादा हुआ। क्या नाम रखे हैं? दादा नाम हम रखेंगे,
नाम के लिए तो मैं आपके निकट आया है। लड़के का नाम लेने के लिए दादा आवाज मिल रही है? नाम लेने के लिए पिता का नाम, पितामह का नाम दिया जाता है, लेकिन खुद दादा बोलते हैं कि बच्चा का नाम लिखिए, नोट कीजिए, बच्चा का नाम देवजीत रहेगा, बच्चा का नाम देवजीत रहेगा। बच्चा जब 10 महीना में मेरे घर आया, मैं उसको लाया, जो समय होता है, तो देखने के बाद लगता था कि बच्चा 4 साल का है, और कोई विश्वास नहीं करता था कि बच्चा 10 महीना का है। हम कहा कि बेटी सो तुम ले चलो। 10 महीना के पहले हम लेके गए आश्रम। आचार्य देव, पहले जो आचार्य थे वो बैठे हुए थे, उनके पीछे तीनों भाई, बिंकी दा, तीनों भाई पीछे खड़ा थे। मेरे मन में आया कि बच्चा को गोद में हम उतार देते हैं, बच्चा यहाँ घूमेगा, घुसकेगा। उस समय लगता है कि 6-7 महीना का था। घुसकेगा, कुछ धूल कन जाएगा, ठाकुर परिवार बोलते हैं तो बच्चा को कुछ धूल कन लगेगा, उनका चरण का धूल कन। बच्चा सीधे जाता है, घुसकते घुसकते, बिंकी दा, तीनों भाई दादा के पीछे खड़ा थे, और वह मेरा नाती जाता है घुसकते घुसकते, और आचार्य देव के पैर पर जाके माथा रख देता है। 4 हाथ से बोल रहा था। आचार्य देव कहते हैं बच्चा को नीचे छोड़ दिए ठंडा में। तो हम देखा कि वो बच्चा पहचान गया, और आचार्य देव, तीनों भाई देख के गदगद हो गए। क्या खेला है! आज वह बच्चा, मेरा नाती, कोटा में है, कोटा में पढ़ रहा है। बेटी आज आपको देखे, इसलिए हमने आकाश के भगवान को धरती पर पाया है। हमने मंदिर के जो मूर्ति थे उनका पूजा करते करते मैं शरीर रूप में भगवान को पाया है। अब हमको है कि उनके आदेश का पालन करना, उषाय निशाय मंत्र साधना, चलाए फिराए जप, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त कराए तप। ठाकुर जी विवाह के बारे में जो बोले हैं, हमारी जो बच्ची है उससे 9 साल का अंतर है मेरे दामाद का। लगा कि ठाकुर जी को मैंने पाया, उनके अनुसार चलना चाहिए। आज ठाकुर जी का तो लाइन है, ऊंच की लड़की नहीं लाना घर में, देना ऊंच वर को, घर में लक्ष्मी रहेगी बंद कर, जन से रहोगे भर के। इसका ठीक उल्टा है, ऊंच की लड़की लाता घर में, देता निम्न वर को, वंश वर्ता लक्ष्मी जाति, पड़े अघात राष्ट्र को। आज ठाकुर जी चर्चा करते करते बोलते हैं कि तत्व ज्ञान से नहीं वैसे ही पता चलेगा। इसलिए हम लोग जो पाया है, इससे ज्यादा पाने का कुछ है नहीं जो मैंने पाया है। जन्म जन्म कई बार मेरा जन्म हुआ है, इस बार मैं पुरुषोत्तम से जुड़ा हूं। केवल पुरुषोत्तम से जुड़ा हूं नहीं, पुरुषोत्तम के अलावे जो आचार्य परंपरा है, मैंने श्री बड़दा का दर्शन किया है। बड़दा के साथ एक दिन लाइन में खड़ा थे, बड़दा निकलते थे घूमने के लिए। हमारे गांव से एक बस गई थी, पूरा बस में हम लोग, पूरा गांव के लोग थे, एक बस, बड़ी बस। अचानक घनश्याम पांडे बोलते हैं कि दादा आप बड़ौदा के अति घूमने जाते हैं, गाड़ी में बैठिएगा। हमको विश्वास नहीं हुआ, इस गाड़ी में हम कैसे बैठेंगे? बड़ौदा घूमने के लिए जाते हैं, वहां तो वीआईपी लोग आश्रम के जगह, हम कैसे बैठेंगे? 2-3 बार बोले दादा आप जाइएगा, बैठिएगा, घूमिएगा। हमारे मित्र एक विनोद जी थे, बोले कि अरविंदा क्या कहें, बार बार कह रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। हम कहा एक काम करो, बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठ जाओ, कोई आएगा कि उतरिए उतरिए तो उतर जाता, लेकिन बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठो। गाड़ी पर हम बैठे, आगे आगे आचार्य श्री बड़दा की गाड़ी खुली, उसमें उसमें आचार्य बैठे, रांगा बैठी, 3 गाड़ी और खुली, वही उनके गाड़ी के बाद जो दूसरी गाड़ी थी उस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे। और उसमें एक भजन हुआ था, जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मुझे प्यारा लागे रे। अचानक दादा हमारी स्थिति ऐसी थी, जो हम क्या बता रहे हैं, बहुत पुअर थे आर्थिक दृष्टिकोण से। अचानक एक दिन में, बड़दा के टाइम बता रहे हैं, बड़दा के समय में दिन में हम देखें कि आश्रम में घूम रहे हैं, और बड़ माँ को आराम कुर्सी पर पहिया लगा हुआ है, लोग ले जा रहा है। हम कभी बड़ माँ का दर्शन नहीं किए, बचपन में गए थे
छोटा उम्र में माँ के साथ मुंडन होने गया था, मैं ठाकुर का दर्शन किया हूँ लेकिन बड़ा माँ का दर्शन नहीं किया। हमारी बहन बड़ी थी, उसको याद है, हमको इतना याद है कि हम खिलौना कार से खेल रहे थे और दीदी जाके प्रणाम करती, गोड़ लगी, ठाकुर बाबा तम्बाकू पी रहे थे। उसमें मेरा उम्र बहुत कम था, 67 की बात कर रहे हैं, 67 में हम लोग गए थे वहां, 65 में गए। तो दिन में हम स्वप्न देखे हैं कि बड़मा को प्रणामी करने गए हैं, तो बड़मा के बगल में कोई ऋतिक देवता उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, तो बड़मा इशारा कर रहे हैं नहीं लेना, प्रणामी नहीं लेना। तो मेरा मन उदास हो गया। फिर बोलते हैं कि इससे एटा शतरंजी नहीं आसो, तुम एक दरी ले आओ। स्वप्न में हमको कहीं पता चला था कि ठाकुर स्वप्न में भी मांगते हैं, तो बड़ी खुश हुआ कि दरी माँ मांग रही है। फिर कहते हैं कि हम कि माँ दरी का साइज बता दीजिए, कितना लंबा कितना चौड़ा। तो बताया 18 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा। लिखे हैं दिन में 10 बज रहा था। लिखने के बाद नींद खुल गई तो हम सोचे कि अब तो दरी हमको ले जाना है। फिर टाइम पूछे हैं कि कितना दिन के अंत समय, हम मेरा व्यवस्था ठीक नहीं है, समय दीजिए, 1 महीना के अंदर तुमको लाना है। इतना बात बोलने के बाद जब नींद खुल गई तब हम दरी का प्रयास करने लगे, दरी लाना है। लेकिन हमारे जो ऋतिक थे राघोदा जानते थे मेरा अवस्था। राघोदा को लगा कि लड़का भी दिशा लिया है कुछ दिन पहले, हम कह रहे हैं कि हम जमीन बेचेंगे, इजारा रखेंगे, हम दरी जहां बनता वहां जाएंगे, सबसे बढ़िया क्वालिटी का दरी लाएंगे। उनको लगा कि हो सकता है इसको लोग, मैंने घर वाला लोग कहे कि कौन फेराम पड़ा है। और 4 दिन तक इतना नाम हुआ दादा कि मेरा शरीर लगता है रुआ जैसा हल्का हो गया, हमेशा नाम, मतलब लगा कि सोते जागते उठते बैठते नाम हो रहा है, अनवरत नाम, कहीं चल रहे हैं कोई थकान नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे ऋतिक देवता बता दिए कि एक आसनी आप ले आइए, दरी के बजाय आसनी लाने की बात बता दी। आसनी की जब बात बोले तो मेरा मन का जो नाम था टूट गया। 1 महीना में 5 दिन बाकी था, प्रार्थना कर रहे थे। 1 महीना में 5 दिन बाकी था, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते कान में आवाज आया कि दरी वाली बात तुम भूल गया, दरी वाली बात भूल गया। तो फिर से हम बोले कि माँ हम तो दरी लेके जाते, लेकिन मेरे ऋतिक देवता मना किए हैं, आप फिर से स्वप्न दीजिए तो हम दरी ले जाएंगे। फिर स्वप्न हुआ कि दरी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और दरी लेके हम जब गए श्री बड़दा के निकट, तो माथा पर दरी रखे हुए हैं, राधा कृष्ण लाला के साथ गए और शाम में पहुंचे थे, लेकिन बड़दा के निकट सवेरे गए। बड़दा हाथ जोड़े हुए हैं और राधा हिलालदा कहते हैं कि आपको आशीर्वाद देने माथा टेकिए ने। राधा हिलालदा कहते हैं कि 2 रोज पहले हमको, बड़दा उसमें मौन में थे, बड़दा बात नहीं करते थे। बड़दा 2 रोज पहले दरी हटाने की बात बोले हैं, बड़दा के रूप में वो दरी मेरे जो मैं ले गया वो दरी बिछा। और दादा यदि हम दरी नहीं ले जाते तो मेरा उस समय का इतना अवस्था था कि बड़दा हमको या बड़मा हमारी रक्षा किए। मेरा आदत हो गया आश्रम जाने का, मैं कर्जा लेकर जाता था आश्रम, कई बार साल में, कभी कभी महीना में 2 बार जाता था। मेरे पास पैसा नहीं होता था, मैं पैसा मांग कर किसी दूसरे व्यक्ति से जाता था। और एक बार की बात है, जब जाने लगे तो हमारी पत्नी बोली कि इस बार हम देवघर नहीं जाएंगे। क्यों? तो हमेशा बार बार पैसा मांगते हैं दूसरे से, अच्छा नहीं लगता है। तो हम बोले कि देखो अभी मेरा समय है देवघर में कर्जा लेने का, तो हम अच्छा काम के लिए कर्जा लेते हैं, तो खराब काम के लिए कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, यही बोले। और हम सोए हुए थे चौकी पर, हमारी पत्नी खटिया पर सोई हुई थी बरामदा में। रात में स्वप्न देखते हैं फिर कि घटना बहुत जबरदस्त घर में घट गया है, हम पटना जा रहे हैं इलाज के लिए, और कह रहे हैं कि जितना पैसा मिलेगा भेजना कर्जा। उसी समय दादा जब हम वहां गए पूरे गांव से, तो बच्चा को हम छोड़ दिए थे, दोनों बच्चा को, ये जो बेटी है इसको गोद में थी, इसको लेते गए। वहां से जब आए तो किसी ने कह दिया, हमको लोग गांव में जय गुरु के नाम से पुकारता, मैं पहला व्यक्ति गांव में हूं जो ठाकुर का दीक्षा लिया। तो बोल दिया कि जय गुरु का तो दलान गिर गया,
देवघर से आए, पत्नी सुन के रोने लगी। हम कहा क्यों रोती हो, क्या हुआ? तो मेरा गिर गया दलान, हम देवघर गए, मेरा दलान गिर गया, वहां गेस्ट लोग बैठते थे। हम कहा तुम्हारा दोनों बच्चा उसी रूम में सोता था, अगर बच्चा सोया रहता और दलान गिरता तो क्या होता? गिरा था दलान भोर में, 2 बजे भोर में गिरा था। दादा हम जब स्वप्न देखे तो लगा कि क्या होगा, हम कि नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो लगता है कि आवाज आ रहा है कि घटना घटने के बाद तुम क्या करोगे? अगर देवघर नहीं जाते, देवघर गए तो बच्चा को बोले तुम घर में सोना, दलान में सोना, हम आएंगे तब। मेरा बच्चा बच गया, देवघर गए तब। इसलिए हम लोग जो पाए हैं वह एक जन्म की कमाई नहीं है दादा, करोड़ों जन्म की कमाई है। और इस जीवन में जो पुरुषोत्तम मिले हैं, वर्तमान आचार्य के रूप में मुझे नारायण मिले हैं, इनके सानिध्य में रहना, इनके अनुसार जीवन को जीवन यापन करना और इनका दायित्व लेकर जीवन को बिताना। ठाकुर जी से एक व्यक्ति पूछ रहा है, ठाकुर आप तो सभी को देखते हैं? तो ठाकुर जी मौन है। फिर बोलते ठाकुर आप तो सभी को देखते हैं? ठाकुर जी चुप हैं। फिर ठाकुर प्रश्न करते हैं, सुनो तुम जब बंबई, कलकत्ता, मद्रास, महानगर कभी गया है? तो हाँ ठाकुर गए हैं। तो स्टेशन पर कितनी भीड़ होती है? तो बहुत भीड़ होती है ठाकुर। तो ठाकुर बोलते हैं तुम सभी को देखता है? तो नहीं ठाकुर, हम कैसे देखेंगे, आदमी का तो बाढ़ होता है। ठाकुर कहते हैं कि उस भीड़ में तुम्हारा जो कुली सामान लिए रहता है उसको देखता है कि नहीं? हाँ हाँ ठाकुर, कुली को देखते रहते हैं। इस संसार में ठाकुर कहते हैं कि मैं सभी को नहीं देखता, लेकिन मेरा जो दायित्व लेकर चलता है उसको मैं देखता रहता हूं। हम लोग अभी वो अभियान चल रहा है उपयोजना केंद्र का। दादा आपने तो कितना सुंदर ढंग से उपयोजना केंद्र खोलने की बात किए, खोल रहे हैं, चला रहे हैं। मालिक बचाना चाहते हैं, मालिक सबको आनंद देना चाहते हैं, मालिक का एकमात्र उद्देश्य है बचाना। हम लोग उपयोजना केंद्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से प्रभु में लगे रहें, प्रभु का सेवक बनकर सेवकाई करते रहें। और अचानक खड़े थे आचार्य देव के निकट, एक बार बोले अपू अरविंदा क्या कर रहे हैं? हम दर्शन कर रहे हैं आचार्य देव का। दर्शन करने से नहीं होगा, आशीर्वाद लीजिए हजार दिशा का। हमको ऐसे होता है कि नहीं नहीं आप माथा टेकिए, कहे दादा हम हजार दिशा देंगे। और उसके बाद फिर जो नए आचार्य हैं वो आशीर्वाद दिए, अरविंदा इस बार हजार दीक्षा, सुबोधा 2 बार दिए, अरविंदा इस बार हजार दीक्षा देना। जब जब ये लोग दीक्षा दिए, आशीर्वाद दिए, आसानी से दीक्षा हुई। एक बार दादा 14 दीक्षा कम, 10 दीक्षा कम रहा था। 10 दीक्षा के लिए लगा कि पूरा करके जाएं। बैठ रहे हैं नाम ध्यान करने के लिए, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, कल जाना है, आज हमको दिशा कम रहा है, क्या करें, सब परेशान है। बैठ के नाम करने लगे कि प्रभु आप ही बताइए कहाँ जाएं, हमको समझ में नहीं आता है। जब एक बार एक माँ का नाम चेहरा याद आया, उस माँ के यहाँ गए कि माँ आप ही का चेहरा आ रहा है बार बार, हमको 10 को दिशा कम रहा है, हम आपके यहाँ दिशा देने के लिए आए हैं। तो दादा यहाँ तो सब लिए हुए दादा, हम कुछ नहीं हम जानते हैं, हम आपके यहाँ आए हैं, हमको बार बार आप ही का चेहरा आ रहा है। और क्या बतावे दादा, जैसे ही बैठे थे 2 आदमी अचानक आया कि 2 आदमी को दिशा दीजिए। 2 आदमी मुझे दिशा दे देते, 3 आदमी और आएगा। इसी तरह उस घर में बैठे और माँ को हो गया विश्वास कि ओ दादा को पता चल गया, तब यहाँ लोग आ रहा है। फिर माँ की 10 दीक्षा कम रहा था, 14 दीक्षा पूरा हुआ, तब लेकर मालिक के पास आए। इसलिए प्रभु का नाम बांटने का मुझे मौका मिला है। अब इससे ज्यादा ठाकुर तो बोले इससे बड़ा कोई पद होता नहीं। इससे ठाकुर मूर्त रूप में आपके अंदर आकर वह नाम देते हैं। लेकिन दीक्षा देने के पहले हर ऋत्ति को सचमुच कहना चाहिए। अचानक हम लोग 8 व्यक्ति को आचार्य बुलाए थे कर्मी सम्मेलन में, दादा हमको पंजा नहीं मिला था। और आचार्य देव हम लोग को अपना रूम में ले गए थे, 8 आदमी हम लोग थे। पंजा मिलने के बाद दादा बोलते हैं कि कौन ऋत्विक कैसे दीक्षा देता है आपको देखना नहीं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे दीजिएगा। मेरा धोती बैठा बजा सटा हुआ था आचार्य देव में। मैं धीरे धीरे अपना धोती खींच लिया कि प्रभु में मेरा कपड़ा टच कर रहा है, ठीक नहीं है। और ये बात को जब देख लिया आचार्य देव तो मुस्कुराए।
तो आज ठाकुर जी के निकट एक सुरेंद्र है, नदिया जिला के। तो सुरेंद्र कहते हैं, ठाकुर मेरा अभाव नहीं मिटेगा, मेरा दिन नहीं बदलेगा। ठाकुर जी हाथ पटकते हुए जोड़ देते हुए बोलते हैं, तुम्हारा अभाव मिटेगा, दिन बदलेगा। तुमको इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के बाद तुमको अपना अभाव याद कैसे आता है? तुमने परमपिता को पाया है, परमपिता का नाम पाया है। और सुरेंद्र की आंख से झरझर आंसू गिरने लगा। इसलिए दादा, ठाकुर को हम पाए हैं, अभाव मेरा हमेशा के लिए भागेगा। ठाकुर जी बोलते, कि रे अभाव थाकबे, भाव थाकबे ना। बोलने लगते थे, यह नहीं बोले, भाव जब आएगा अभाव खत्म होगा। विश्वास जब आएगा तो आनंद आएगा। दुख में भी हमको लगेगा कि प्रभु की दया है। आज एक घर में हम गए दादा, माँ का बिल्डिंग 4 तल्ला 5 तल्ला है, सब लोग खुशहाल दिख रहे हैं। माँ कह रही, दादा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। माँ स्मृति करती है माँ? तो नहीं दादा, पार नहीं लगता, स्मृति नहीं करते। नहीं दादा करते हैं, कितने दिन, 300 दिन का निकाल देते हैं। हम कहा कि माँ, यदि आप बीमार पड़िएगा, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा और डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, 1 महीना दवाई खाने की बात रहेगा, लिखेगा कि 1-1 टैबलेट रोज खाइएगा। माँ, यदि पूरा टैबलेट 300 दिन का टैबलेट एक ही दिन खा जाएगा तो बीमारी ठीक होगा माँ? ऐसा नहीं होता है। ठाकुर का सिस्टम जैसे बोले वैसे करना है। सख्त हो लो शक्ति पाए, ना हो ले कि पावा जाए। हम टाइट रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी हम लोग समय से प्रार्थना करेंगे, समय से स्मृति करेंगे, समय से नाम करने के लिए बैठेंगे, और प्रभु जब बुलाएंगे दौड़ते हुए जाएंगे। ठाकुर श्री बड़दा है लाइन, ईश्वर कुकुर कोरा, ईश्वर कुकुर तोड़ा, गलाए प्रेमेल सिकल पोड़ा, डाकले सामने आशीष, ताड़ले दूर खड़ा। हम कभी नहीं समझते थे दादा कि मेरे घर में ठाकुर परिवार आएंगे। अचानक हमको खबर कोई दिया कि आपके यहाँ सुबोध आएंगे। जब तपोवन विद्यालय में जब उत्सव होता था तो उस समय खाना खा के निकल रहे थे, या सुबोधा बैठे हुए थे, बांस के फट्टी घेरा हुआ तो कोना में, प्रणाम करके जब माथा टेक के निकले तो गेट के निकट आए तो हमारी पत्नी बोलती है कि किनको प्रणाम किए? हम कहा, वो है मेजदा के लड़के, आचार्य देव के भतीजा, उनको प्रणाम किया। तो दादा गेट पर कोना में कहाँ है दादा, गेट पर से हाथ जो उठा के बोलते हैं, माँ माँ आमी बोलची जय गुरु, आमी बोलची माँ जय गुरु। हम देखिए, हम लोग धीरे बोल रहे हैं, दादा वहां सुन रहे हैं, इतना दूर से सुन रहे हैं। अब समझिए तपोवन विद्यालय का गेट और जहां सुबोधा बैठे वहां का दूरी कितना है। फिर एक आदमी दौड़ के आया और हमसे गप करने लगा। आपका कै बच्चा है, आप क्या करते हैं, खेती में क्या लगाते हैं, बेटा क्या करता है, बेटी की शादी, सब पूछने लगा। हम कहा, दादा ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो दादा हमसे बोले कि जाके उनसे गप करो, मेरे मित्र हैं। हम कहा, नहीं, कह दीजिएगा कि मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। मैं उनका मित्र कैसे बनूंगा, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। और हम कहा, इसे पूछ रहे का है? तो हमको पूछे हैं गप करने के लिए, तो फिर पूछेंगे कि हम क्या गप किया तो हम बताएंगे क्या? अचानक सुबोधा मेरे घर बोले कि हम अरविंद के यहाँ जाएंगे। और क्या कहें दादा, पूरा घर में पूरा सजाया, रंग पेंट किया, और इतने लोग मेरे घर आए कि 100 से ज्यादा दीक्षा भी हुआ। एक बार दादा और उनकी बहन दीप्ति दी भी साथ में आई, उनका लड़का आया। 3 बार आए दादा। उनको लगा कि प्रभु कितना प्रेम करते हैं। आचार्य देव स्वप्न में आए थे। इसलिए दादा हम लोग को क्षमता नहीं है जितना प्रभु दे रहे हैं। मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है दादा, मैं बहुत कुछ नहीं करता हूं। मुझे अपने आप लगता है कि हम बहुत कम करते हैं, मुझे करना चाहिए। कम करने के बाद भी दादा का कितना प्रेम है हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब इस बार देवघर गए 10 दिन पहले, 23 तारीख को मैं गया था, इसी 23 को आचार्य देव का दर्शन हुआ। लगा कितना दिन के बाद इस अवस्था में देख रहे हैं। तो आचार्य देव बोलते हैं, अरविंद आप कैसे हैं? दादा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं आचार्य देव के लिए आचार्य के टाइम में, आज के 10 साल 15 साल पहले सुराही ले गए थे। आचार्य देव उठ के अपने हाथ से सुराही लिए थे,
फिर मन में आया कि इस बार सुराही ले जाते हैं, आचार्य मेरा सुराही पसंद करेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं। जब सुराही लेके मैं गया 23 तारीख को, 23/4 को, तो सुराही दादा लिए और एक व्यक्ति लिया और लेके जाने लगा। तो आचार्य बोलते हैं कहाँ सुराही ले जा रहे हैं? तो बोली दादा कहाँ है? तो मेरे घर में सुराही रख देना। दादा सुराही लिए थे, बोले थे जल ठंडा चे। हम कि हाँ दादा इसमें जल ठंडा रहेगा। मैं जब प्रणाम करने के लिए गया माँ को, तो देखा कि सुराही में जल रखा हुआ है। इसलिए ठाकुर का वह लाइन हम लोग को पालन करना चाहिए, पाना है तो देते जाओ, जिस हालत में जो सक पाओ। केवल पाने की जरूरत नहीं है, सब देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण, देने में तो नमो नारायण, पाने में चौहान। मैं किसान हूँ दादा, छोटा मोटा किसान हूँ। मैं खेती में भी कुछ होता है, कोई फसल होता है, तो मैं पहले ठाकुर के भोग के लिए निकालता हूँ, मैं लेकर जाता हूँ। सब्जी हो, आलू हो, धान के दिन में धान का चूड़ा हो। दादा जो आचार्य थे, चूड़ा जब लिए हाथ में तो निजर खेते, हम कहा दादा अपना खेत का बासमती चूड़ा है। कितना आनंद आता था प्रभु के। इस बार हम जब गए, फिर कल होके गए, सवेरे में गए सुबोधा के घर। माँ कहती है दादा अरविंदा आपको देखे मेरा मन गदगद हो गया। सो दादा आप क्या बोलते हैं? हम कि दादा माँ, आप माँ है, माँ बोलेंगे क्या बोलते हैं? हाँ माँ का अगर पुकारते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दादा। आप आते हैं दरवाजा पर माँ माँ करते हैं। हम कि माँ है तो हम क्या करेंगे? तो माँ रुकिएगा अरविंदा, हम आपको मिठाई खिला देंगे। माँ कस्तरी में मिठाई लाए, बोतल में पानी। मेरा मन गदगद करी, वाह, पूरे ठाकुर परिवार को हम जगत जननी जगत पिता मानते हैं, माँ आज इतना प्रेम कर रही है। मिठाई खाए, अरविंदा हाथ धो लीजिए बेसिन में। उसके बाद कहते हैं अरविंदा हम आपको और कुछ देना चाहते हैं। हम क्या दीजिएगा माँ? आप आशीर्वाद दीजिए, मैं ठाकुर का खूब काम करूं। माँ कहते हैं हाँ दादा वो तो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, करिएगा काम। फिर माँ उधर गई और रूम से वो धोती गंजी मेरे लिए लाए। हम की माँ ये तो गजब की है, माँ ये तो आप गुरु परिवार हैं, आप तो गुरु है मेरे। नहीं दादा आप ही अम्मा के हैं, बेटा का नाम लियो, मेरा बेटा, आप मेरा बेटा, अगला बार आइएगा तो धोती पहन के आइए। हम इस लायक हैं नहीं दादा, मुझ में जड़ता है, मुझ में क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ठाकुर का काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा काम करने में प्रभु की इतनी दया दया, इतना प्रेम, पूरा संसार उनका अपना है। आज पूरे संसार बचाने के लिए पूरा ठाकुर परिवार परेशान है, एक एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। ऐसा आएगा समय जो एक एक व्यक्ति के घर में ठाकुर का जय राधे राधे गूंजेगा, और वह नाम हर विषय में ठाकुर का जो वाणी है उसी के अनुसार लोग चलेगा, इष्ट तंत्र होगा। हर व्यक्ति जीवन में प्रथम प्रधान ठाकुर को मानकर जीवन में आनंद लेगा। हम लोग को अपना हाथ लगा देना है। ठाकुर का लाइन है, जगन्नाथ रथे चले गए सो एटा को इटकाते पारवे ना। ये जो सत्संग का आंदोलन है, जगन्नाथ का रथ है चल चुका है, हम लोग अपना हाथ लगा दें। ठाकुर जी बोले हैं जगन्नाथ रथे चले गए सो एटा को इटकाते पारवे ना, एटा कोई चलाते पारवे ना। तब निजेर हाथ लागी, निजेर जीवन धन कर। हम लोग अपना हाथ लगाकर अपना जीवन धन कर रहे हैं। अपने बच्चे में विश्वास, अपने पड़ोसी में विश्वास, अपने 10 देश में विश्वास करें। ठाकुर जी तो बोले हैं गला में ढोल बांध कर पीटते चलो, तारनहार आ गया है, तारनहार आ गया है। कोई पगला कहेगा, कोई होशियार कहेगा, उसको कुछ ध्यान मत देना है। लेकिन ठाकुर की लाइन, ठाकुर की बात, ठाकुर की वाणी घर घर पहुंचाना है, और इसी में मेरा जीवन सफल होगा। मूल है ठाकुर का नाम, नाम करें, खूब नाम करें। ठाकुर जी नाम के बारे में बोले आर की चास, आर की चास, ये बार अमृत मुंह खेचे ऐसी। इस बार तुम्हारे मुंह में अमृत डाल दिया है। मुंह में ठाकुर जी डाल रहे हैं, हाथ में नहीं दिए हैं, जेबी में नहीं दिए हैं, हो सकता है कि भूल जाए। अब हमको चलाना होगा, मुंह में डाल दिए हैं तो जजन जाजन स्फूर्ति स्वसैनी सदाचार पालन करते हुए, मोटा मोटी पालन करते हुए भी हम लोग अगर चलेंगे, ठाकुर के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमेशा हम प्रभु के गोद में रहेंगे। हम जो सोचते हैं दादा वह प्रभु सुनते हैं, जो करते हैं वो तो देखते हैं। मैं सोचता हूँ वह भी ठाकुर जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं देखा है, कई बार देखा। एक बार आचार्य देव के निकट में जब गया था शुरू, मेरे पास बढ़िया चादर नहीं था,
तो सब लोग को धप धप उजला देख रहे थे ओढ़े हुए, तो लगा ये गंदा चादर ओढ़ के रंगीन जैसा है, मन नहीं किया ओढ़ने का। जब आचार्य देव के निकट प्रणाम करने गए तो नाम लेके बोलते हैं, अरविंदा आप चादर ओढ़ के आइए, ठंडा लग रहा है। हमको ठंडा लग रहा हुआ भी उनको दिखाई पड़ रहा है, और यह भी देख रहे हैं कि चादर इसके पास है। कितना प्रेम करते, इतना प्रेम कोई दूसरा करेगा क्या? कभी किसी के पास क्षमता है प्रेम करने का? नहीं। इस बार प्रेम के मूर्त रूप आए हैं, हम लोग इनका प्रेम करें। वो तो प्रेम करते हैं, लेकिन हमको प्रेम करना होगा, उनके काम पर, उनके बात पर हमको चलना होगा, और अपना जीवन सफल बनाना है तो वर्तमान आचार्य के सानिध्य में रहना होगा, बार बार उनका दर्शन करना होगा, बार बार उनके अनुसार चलना होगा। हम तो बोलते हैं कि हमारे भगवान सामने बातचीत करते हैं, और यह आचार्य परंपरा कभी नहीं रहा होगा जो इस बार है। इसलिए दादा हम लोग जो पाया है, एक मैं बंगला भजन गाना चाहता हूँ दादा, अगर आपका आदेश हो। मेरे पास गला तो नहीं है, लेकिन आदेश दीजिएगा तो हम गा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नामे मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम, यही नामे मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। शुभ काज सवर आगे यही नाम लो, शुभ काज सवर आगे यही नाम लो। कार सिद्ध हवेर भाई जानी वे निश्चय, कार सिद्ध हवेर भाई जानी वे निश्चय। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नाम है, यही नाम है अंधे देखे बुबाई कथा कहे, यही नाम है अंधे देखे बुबाई कथा कहे। संसारे दुखे जाला दूरे चले जाए, संसारे दुखे जाला दूरे चले जाए। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम, या नाम से ही मुक्ति मिलेगा और मनुष्य का सभी मनोकामना भी पूर्ण होगा। यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नाम लिए जे जन जंग ले जाई, यही नाम लिए जे जन जंग ले जाई। सर्प नहीं ढंग से भाई बागे नहीं खाई, सर्प नहीं ढंग से भाई बागे नहीं खाई। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही जप मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम, यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। सकल संध्या जी जन जप यही नाम, सकल संध्या जी जन जप यही नाम। जरा मरण दुख हते पावे परित्राण, जरा मरण दुख हते पावे परित्राण। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम, यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। ठाकुर आविर्भाव सत वर्षे परे, ठाकुर आविर्भाव सत वर्षे परे। यही नाम प्रचार प्रति घरे घरे। ठाकुर का आए हुए 134 साल से ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग का दायित्व है कि घर घर पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। इससे बड़ा कोई। ठाकुर आविर्भाव सत वर्षे परे, यही नाम प्रचारे प्रति घरे घरे, यही नाम प्रचारे प्रति घरे घरे। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम, यही नाम है मुक्ति पावे पूर्वे मनस काम। सवाई जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। नाम जपो नाम भजो नाम करो सार, नाम जपो नाम भजो नाम करो सार।
कल युग में यही नाम है माया पार, कल युग में यही नाम है माया पार। सवाय जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाय जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। ठाकुर नाम कीर्तन समापन करी, ठाकुर नाम कीर्तन समापन करी। बदने बोलो भाई हरि हरि, बदने बोलो भाई हरि हरि। सवाय जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम, सवाय जप जप रे भाई दयाल ठाकुर नाम। जय गुरु दादा। इन्हीं बाणी के साथ हम अपना विराम चाहते हैं। अगर कुछ अटपटा सा अगर बुला गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। और प्रभु की बात है तो उसे जीवन में धारण कीजिएगा। दादा जय गुरु, दादा जय गुरु।